दोस्तों, अगर अभी तक आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना सही से करते आए हैं और चाहते हैं समापन भी अच्छे से हो, तो इन 2-4 चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटी सी भूल जैसे गलत मुहूर्त या गलत विधि आपके घर की सुख शांति को छीन सकती है। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि 2025 में कलश विसर्जन का सही समय, सही विधि और सही नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए एक एक बात को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि समापन पर कलश विसर्जन का क्या है सही समय और मुहूर्त। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 जो 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समाप्त हो रही है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पवित्र पर्व है। इन 9 दिनों में हम माँ की कृपा पाने के लिए उपवास, पूजा और कलश स्थापित करते हैं। कलश स्थापना माँ की शक्ति को घर में आमंत्रित करने का प्रतीक है, लेकिन अगर विसर्जन सही समय और विधि से नहीं हुआ तो आपकी पूजा का फल कम हो सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में वैदिक पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन आमतौर पर नवमी या दसवीं तिथि को किया जाता है। 2025 में नवमी 1 अक्टूबर को और दसवीं 2 अक्टूबर को होगी। नवमी के दिन विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से शुरू होकर 8:30 बजे तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:40 तक रहेगा, जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वहीं दसवीं तिथि पर विसर्जन का सही समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक उपयुक्त है। दोस्तों, इन शुभ मुहूर्तों का पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में समय का विशेष महत्व है। गलत समय पर विसर्जन करने से माँ की शक्ति का अपमान हो सकता है, जिससे आपकी पूजा का पुण्य कम हो सकता है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अनुचित समय पर विसर्जन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो सकता है, जिससे परिवार में छोटी मोटी परेशानियां जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं या आपसी मनमुटाव बढ़ सकते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि 9 दिनों की भक्ति और तपस्या एक छोटी सी लापरवाही से प्रभावित हो जाए? शायद नहीं। अब अगर कलश विसर्जन की सही विधि की बात करें तो कलश विसर्जन की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ करना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। कलश को सम्मान पूर्वक उठाने से पहले स्क्रीन पर दिए मंत्र का जाप करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद कलश में रखे जवारों को सावधानी से एकत्र करें। इन्हें किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित करें। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो जवारों को किसी पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रख दें। कलश को भी नदी में विसर्जित करना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर ये संभव न हो तो इसे किसी स्वच्छ स्थान पर रखें। अब सवाल कि कलश के पानी और नारियल का क्या करें? दोस्तों, कलश का जल माँ की कृपा का प्रतीक है। इसे घर के मंदिर में छिड़के या तुलसी के पौधे में डालें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार वालों में बांटे या किसी मंदिर में चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नारियल या जवारों को कभी भी कूड़े में न फेंकिए, क्योंकि ये माँ का अपमान माना जाता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो माँ की कृपा के बजाय अनजाने में नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग जल्दबाजी में या जानकारी के अभाव में कलश को गलत स्थान पर विसर्जित कर देते हैं, जैसे कि गंदे नाले में या ऐसी जगह जहाँ इसका सम्मान न हो। कुछ लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और किसी भी समय विसर्जन कर देते हैं। ऐसी गलतियां आपकी भक्ति को कमजोर कर सकती है। अगर आपने अनजाने में गलती कर दी है तो किसी विद्वान पंडित से संपर्क करें और सुधारात्मक उपाय जैसे माँ दुर्गा की पूजा या दान करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कलश विसर्जन का सही समय, विधि और नियम कितने महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी लापरवाही आपकी 9 दिनों की भक्ति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सावधान रहें और हर कदम को श्रद्धा के साथ पूरा करें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।